हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अपने चैनल एपीडा क्लासेस 2.0 में। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ त्रिकोणमिति का परिचय डिस्कस करेंगे। आज से हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे। इसका त्रिकोणमिति का वीडियो नंबर फर्स्ट। तो त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति क्या होती है, किसे कहते हैं, और त्रिकोणमिति का अनुपात क्या होता है, और त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध, मतलब त्रिकोणमिति अनुपातों में कैसे कैसे संबंध होते हैं। आज इसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति क्या होता है इसी के बारे में देख लेते हैं। ये त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति एक ग्रीक शब्द है, ठीक है। और ग्रीक शब्द में त्रिकोण का अर्थ होता है, त्रिभुज, और मिति का अर्थ होता है माप। मतलब सीधी बात है कि त्रिकोणमिति का अर्थ मतलब हमको त्रिभुज की माप के बारे में पढ़ना है। तो त्रिभुज की माप जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। समझ लीजिए, त्रिभुज की माप जो है किसी चीज़ का एंगल बस दे दिया तो हम उससे उसकी डिस्टेंस पता कर सकते हैं, ठीक है, एंगल से। तो ये एंगल बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। त्रिकोणमिति के हम लोग परिचय में यही सब देखेंगे कि जान जाइए कि त्रिकोणमिति इस कदर आपके लाइफ में एंट्री किया है कि नासा वाले भी इससे प्रभावित हैं। पबजी वाले तो समझ लीजिए बिना त्रिकोणमिति के हेड शॉट लगा ही नहीं सकते हैं कि भाई किस एंगल पे अब बंदूक की नोक रखेंगे, किस एंगल पे कि वहाँ पे जाके एनिमी के हेड पे लगे। तो पबजी वालों जो खेलते हैं उनके लिए तो त्रिकोणमिति पढ़ना अति आवश्यक है। और उसके बाद त्रिकोणमिति के बिना समझ लीजिए जो यान ओन पृथ्वी पे हम लोग चंद्रमा पे भेजते हैं वो भी संभव नहीं है। तो त्रिकोणमिति इस कदर समझ लीजिए कि इम्पोर्टेंट है कि इसको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। बिना त्रिकोणमिति के यहाँ तक कि जो हॉलीवुड के बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं वो भी नहीं बन पाती हैं। और त्रिकोणमिति का यूज यहाँ हम लोग भी करते हैं, जैसे कि अपने दैनिक जीवन में भी बहुत सारे जैसे कामों करने के लिए। तो ये जान लीजिए कि त्रिकोणमिति बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और एक चीज़ ये भी है, जो त्रिकोणमिति है ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है एक समकोण त्रिभुज पे, ठीक है। समकोण त्रिभुज क्या होता है ये आप लोग को बता देते हैं हम। समकोण त्रिभुज एक आपका ABC समकोण त्रिभुज होता है, जिसमें एक कोण क्या होता है, कोई 90 डिग्री का होता है। जैसे ये कोण B क्या है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो होता है वो कर्ण होता है। अब यहाँ देखो जानने वाली चीज़ें हैं, ये हम बता देते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं यहाँ पे किसी बच्चे से कि इस त्रिभुज में कर्ण और आधार कहाँ है, तो बता सकते हैं। देखिए, कर्ण और आधार अगर आपसे कोई भी ऐसे पूछ दे ऐसे बना के फिगर, तो आप बताइए कि हमको बताना संभव नहीं है, कि हम बता नहीं सकते कि कौन कर्ण है कौन आधार। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये आधार है और ये कर्ण लंब है। तो लंब और आधार हम लोग बता नहीं सकते, कर्ण बस बता सकते हैं कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला कर्ण होता है, और लंब और आधार नहीं बता सकते। तो लंब और आधार बधाए कर सकते हैं जब तक झुकाव कोण न दिया है। जैसे मान लीजिए हम झुकाव कोण थीटा यहाँ पे दे देते हैं, तो जस्ट इसी के सामने जो होता है वो लंब हो जाता है, और जिस पे झुका होता है वो रेखा वो हो जाता है आधार, ठीक है। तो ये हो गया आपका आधार। तो त्रिकोणमिति पहले हम लोग क्या पढ़ना था, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो आप समझ गए। त्रिकोणमिति एक ग्रीक शब्द है जिसमें त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिभुज और मिति का अर्थ होता है माप, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिभुज के माप को ही क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति के अनुपात क्या होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि त्रिकोणमिति किस पे लागू होता है। तो त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। कोई भी समकोण त्रिभुज हो, कोई क्या समकोण त्रिभुज एक ही होता है, तो एक समकोण त्रिभुज में लागू होता है। समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो कर्ण होता है, और जिस कोण के जो एक झुकाव कोण दिया रहेगा उसके सामने जो होता है आपका वो लंब होता है, और आधार जो बचा शेष भुजा वो आधार होता है, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में देखिए
ये इसमें एक चीज़ ये आपको भी जानना रहता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे के, लाल बटे कक्का से इसको याद कर लीजिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं लाल बटे कक्का, इसका हम अर्थ अभी बता देते हैं। कास बराबर आधार बटे के कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे के आधार। 3 ठीक हो गया। फिर इसके बाद और होता है आपका साइन कॉस टैन कॉट थीटा बराबर होता है लंब आधार बटे के लंब, और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है, सही कॉट तो लिखी थी, साइन कॉस टैन कॉट सेक थीटा इज इक्वल टू होता है आपका कर्ण बटे के आधार, और इसके बाद यहाँ पे एक और होता है कोसेक थीटा इज इक्वल टू आपका होता है कर्ण बटे के लंब। देखिए ये त्रिकोणमिति की जान है, ठीक है। ये जो ये है साइन कॉस टैन कॉट, ये सब टेंजेंट जो हैं, यहीं से हम लोग त्रिकोणमिति का अनुपात स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है इसके बारे में बता देते हैं। इसमें आपको देखिए कि जितने हैं आपके, कितने हैं पूरे, इधर से ये आपको हो गए 1 2 3 4 5 और ये 1 6, ये 6 आपको याद होने चाहिए, ठीक है। कैसे भी इसको रटना नहीं है, बस ऐसे देखिए हम इसको एक ट्रिक बता देते हैं। एक लाल बटे कक्का होता है, पहले तो ये जानना है कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये सारे के सारे जो 6 हैं ये टेंजेंट होते हैं इस त्रिभुज के। जैसे यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, झुकाव कोण जो है साइन के साथ टैन के साथ कॉट के साथ, ऐसे सबके संगे आता रहता है, तो इसी का ये सब टेंजेंट है, ठीक। तो यहाँ पर अब देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, पूरा याद करने की तरीका देखो बस इतने से है। लाल बटे कक्का, लाल का मतलब होता है, यल का मतलब होता है लंब, यल मतलब होता है लंब, और ए मतलब होता है आधार, और के मतलब होता है कर्ण। तो यल का मतलब लंब, आई का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। लाल बटे कक्का का अर्थ यह होता है लंब आधार कर्ण। तो अगर हम पूछे कि भाई साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर, यहाँ से भी देखो ये जो पहले होता है ना, ऐसे रेड से लिख देते हैं, ये जो पहले का होता है, अब देखो ये पूरा याद करने का तरीका इतने में बता देते हैं। ये होता है साइन थीटा, ये होता है आपका कॉस थीटा, और ये होता है टैन थीटा। फिर जस्ट इसी के नीचे जो स्टार्ट हो जाता है आपका, ये होता है आपका कॉट थीटा, ये होता है आपका सेक थीटा, और ये होता है आपका कोसेक थीटा, ठीक है। तो अगर हम पूछे साइन, देखो बस ऐसे करो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। साइन थीटा बोलूँ तो साइन थीटा बराबर, देखिए साइन के नीचे लंब बटे कर्ण, तो ये देखिए लिए लंब बटे कर्ण। आधार कॉस बराबर पूछे तो कॉस थीटा बराबर था आधार बटे कर्ण, ये टैन थीटा पूछे तब लंब बटे आधार, देखिए लंब बटे आधार। कॉट पूछे तो कॉट इसी का उल्टा होता है टैन का, ठीक है। तो नीचे से आधार बटे के लंब, तो देखिए आधार बटे लंब। और सेक पूछे तो कर्ण बटे आधार, और कोसेक पूछे तो कोसेक यहाँ से कर्ण बटे लंब। तो इतना आप लोग को आना चाहिए, तभी जाके त्रिकोणमिति अनुपात को आप लोग समझेंगे। तो इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं। क्वेश्चन ऐसे बनता है जैसे कि आपसे यही क्वेश्चन मान लीजिए हम दे दिए, हम कह दिए कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें थीटा का मान दे दिया, मान लीजिए बोल देगा कि जिसमें जो ये झुकाव कोण दे दिया है मान लीजिए 30 डिग्री, ठीक है, और ये दे दिया है 5, ठीक, और ये दे दिया है 4, ये दे दिया है 3।
तब से पूछेगा कि साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा का मान पूछ रहा है, तो मतलब ये झुका कोण। तो थीटा का मान, साइन थीटा बराबर क्या होता है पहले, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे के कर्ण। तो यहाँ पे लंब का मान कितना दिया है भाई, थीटा का मान कितना दिया है 30। तो साइन 30 इज इक्वल टू, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू आपका लंब कितना दिया है, लंब ये इसी के जस्ट सामने 4 बटे के और ये कर्ण कितना है 5। तो ये साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 4/5। अभी इसको डिग्री की जगह थीटा ही रखिए, क्योंकि अभी हमने ये कोण ओड का मान बताया नहीं है, तो सीधे बस साइन थीटा का मान बता दीजिए। कहेंगे कि साइन थीटा का मान 4/5। ये कोण इसलिए मिटा दिया है 30, क्योंकि अभी हमने एंगल निकालना नहीं सीखे हैं। तो एंगल निकालना अगले वीडियो में जब सीखेंगे तो उसकी भी वैल्यू बताना सिखाएंगे। फिलहाल अभी थीटा का मान पूछ रहा है साइन थीटा का मान 4/5। तो किसी का भी पूछेगा तो इसी सब फार्मूले से निकालेंगे। जैसे मैं बोल दूँ कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बस इसमें देखिए भाई, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो, कोसेक थीटा इज इक्वल टू आप बोल सकते हैं कर्ण बटे लंब। तो कोसेक में कर्ण कहाँ है भाई, कर्ण बटे लंब कितना है 4। ठीक, तो बस ऐसे जिसका पूछेगा सब आप लोग निकाल सकते हैं। तो इतना समझ में आया। दो चीज़ क्या समझे, एक तो पहले त्रिकोणमिति किसे कहते हैं ये सीखें, त्रिकोणमिति के सारे अनुपात हैं। अब त्रिकोणमिति के अनुपातों में संबंध सीखेंगे। ठीक है, इनमें संबंध भी होता है, जैसे साइन जो है कोसेक से संबंध रखता है, कॉस जो है सेक से संबंध रखता है, तो ये भी देखेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, तो फिर इसको इरेज करें। चलिए अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुपातों के संबंध। अब त्रिकोणमिति के अनुपातों के संबंध देखिए, अनुपातों में संबंध किसके, त्रिकोणमिति। अब इसमें त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध देखिए, बस ज़्यादा नहीं, साइन थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 कॉट थीटा, 1 कॉट थीटा। तो बस ये 3 संबंध आपको जानना है। मतलब साइन का उल्टा क्या होता है भाई, कोसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। तो यही इनमें एक संबंध होता है। ठीक, अगर कहीं आप ये 3 संबंध आपको जानना है, ये डायरेक्ट यूज में आता है। जैसे मान लीजिए हम कह दिए साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, तो कोसेक थीटा का मान बताइए। तो कोसेक थीटा का मान इसी का उल्टा बता दीजिए 5/4, क्योंकि आपको ये पता है कि साइन किसका उल्टा होता है कोसेक का, और कॉस किसका उल्टा होता है सेक का, टेन किसका उल्टा होता है कॉट का। तो यही त्रिकोणमिति के अनुपात हैं। तो ठीक है, अब 3 चीज़ समझे हैं, तो इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो हम इसको और डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं जैसे पबजी में कैसे होता है, नासा में कैसे होता है। ठीक है, तो ये सब जगहें पे हम देखेंगे कि कैसे यूज होता है। तो वीडियो में आगे वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको मिस मत करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।